देखिए, ये कोई बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है, लोगों ने इन्हें बना दिया है। वो एक पीड़ित वैश्य समाज की महिला है, उसको गाली गलौज दे रहे हैं, सार्वजनिक आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के मार्फत भी देख रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कोई काट पीट के उसे बना दिया गया हो। सार्वजनिक सोसाइटी के लोगों ने कवर किया है उसे अपने अपने मोबाइलों से। और जितनी श्रीकांत त्यागी ने जो बदतमीजी महिला के साथ की है, उसे प्रशासन ने और स्थानीय नेता के कहने पे, मानो ये एक प्रकरण बड़ा चल रहा है, तो स्थानीय नेता ने पुलिस को अपनी को कहा है, प्रदेश में कहा है, और उस महिला को न्याय मिला है, उसको पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया है। लेकिन जो त्यागी समाज है, अन्य जो समाज के लोग जो उनके साथ में खड़े, उनके समर्थक हैं, बार बार यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर महेश शर्मा के कहने पर इस तरीके की कार्रवाई, गाली की जो सजा थी वो तो श्रीकांत को मिले, लेकिन अन्य जो तमाम जो कार्रवाई हुई वो उनके कहने पे हुई है। देखिए, स्थानीय नेता कोई भी होगा, वो यहाँ के सांसद हैं, उनकी जगह स्थानीय नेता कोई दूसरा भी होता और वो तत्कालिक वहां जाते उस समय पे, तो जिस तरीका का माहौल था वहां, हजारों लोग आगे पीछे थे, तो वो न्याय की गुहार कर रहे थे। तो उसमें क्या है, अगर क्रिमिनल को क्रिमिनल नहीं कहेंगे हम, तो कैसे समाज में जो है उत्थान होगा। प्रदेश सरकार में यहाँ योगी जी, जिन्हें क्राइम फ्री पूरा प्रदेश करने की जो घोषणा कर रखी है या उस पर वो कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बड़े बड़े प्रकरण हुए हैं। अगर हम इस तरीका से इन जातियों पे ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर तो गुंडे मवालियों को तो सजा मिलेगी ही नहीं। अभी पंचायतें हो रही हैं त्यागी समाज की, अन्य समाज के लोग भी उसमें एकत्रित होते हैं और आगे बड़े आंदोलन करने की उन लोगों ने बात कही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम है। डॉक्टर महेश शर्मा अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा था, उनको रोकने के लिए एक मुहिम है। कुछ लोग अंदर से, कुछ लोग बाहर से, कुछ पार्टी के विरोधी, कुछ उनके व्यक्तिगत जो विरोध में है, जिन लोगों को लंबे समय से ये आस लगी है, उम्मीद से बैठे हैं कि हमें लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो वो उस तरीका के लोग ही इस तरीका के लोगों को बहका रहे हैं और इस तरीका की बातें कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है। महेश शर्मा जी का वोट बैंक और बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बन रहा है। कैसे वो कैसे बन रहा है? आप मानिए, अगर एक सोसाइटी में किसी पीड़ित महिला को गाली गलौज दे रहे हैं, आज उस समाज के लोगों को न्याय मिल रहा है महेश शर्मा जी के कहने से, उनके जो लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं उनको अगर सजा मिल रही है, तो इससे बढ़िया सेक्टर या नोएडा या ग्रेटर नोएडा या जहां तक भी लोकसभा लग रही है, तो उनको तो फायदा ही है। जब मेरे साथ कोई बदतमीजी होगी और वो व्यक्ति, पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी, फिर क्या फायदा। हमने अपने नेता से गुहार लगाई और नेता ने बोल दिया तो पकड़ा गया, ये तो अच्छी बात है। जहां तक उनकी बीवी की बात है, आपको तो सार्वजनिक पता है यार, सभी लोग जानते हैं, उनकी बीवी ने तो खुद उनको सरेआम लखनऊ में किसी स्थिति में पकड़ा है। अगर ये समाज इनका उसी समय पे उसको सजा दे देता, तो इस तरीका से महिलाओं के साथ में बातचीत करने का तरीका इनको आ जाता। किसी महिला के साथ बदतमीजी से नहीं बोलते। देखिए, जहां तक त्यागी समाज की बात है, ये समाज हमारे ही है, हम ही लोग इनमें रहे हैं, बड़े हुए हैं, छोटे बड़े सब इन्हीं के बीच में रहे हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं ये पहले से ही करते आए हैं। किसान आंदोलन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा विरोध हुआ, आपने नहीं देखा क्या भाजपा की सीटें घट गई? ये तो समय समय पर जैसे जैसे चुनाव आएंगे लोग लामबंद होंगे। जो भाजपा के अन्यायी नहीं है, जो भाजपा के प्रशंसक नहीं है, जो विरोधी है, उनके पास और क्या काम है? यही तो टारगेट है, वो अपना कर रहे हैं। त्यागी समाज या जो भी लोग हैं, श्रीकांत त्यागी के जो समर्थक हैं, उनका बार बार यही कहना है कि ऐसी घटनाएं तो शहर में तमाम होती हैं, उसमें क्यों सांसद नहीं जाते, सिर्फ इस प्रकरण में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? देखिए, ऐसा नहीं है। जहां योगी जी की प्रशासन लगा हुआ है, यहाँ अब शहर में इस तरीका की कोई घटनाएं नहीं होती। 15 से 20 साल पहले इस तरीका की घटनाएं जिले में होती थी, जब क्राइम से पूरा जिला थर्राता था। जब से बाबा की सरकार आई है, यहाँ कोई ऐसा प्रकरण नहीं हुआ है। ये भी इसलिए इसमें डिले हो गया कि वो भाजपा का नेता अपने आप को बता रहा था, इसलिए प्रशासन शायद थोड़े समय के लिए लूज हो गया। जो माननीय स्थानीय सांसद जी ने प्रशासन या प्रदेश के बड़े अधिकारियों से कहा और तत्काल योगी जी की पुलिस ने कार्रवाई की और उसकी गिरफ्तारी हो गई। इसमें कहां गलत हो गया बताइए? कौन कह रहा है कि इस समय? आप मुझे एक प्रकरण बताओ, एक उदाहरण बताओ जहां योगी जी की पुलिस समय पर न जाती हो या क्रिमिनल को पकड़ती ना हो। अभी कितने उदाहरण हुए हैं आप देखिए। 24 घंटे के अंदर गौतम बुद्ध नगर पुलिस जो है उनको गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा नहीं है, सरकार ठीक है। हाँ, व्यक्तिगत कोई अधिकारी किसी बड़े मिनिस्टर से या सांसद से या विधायक से अपनी खुनत निकाल रहा हो, वो विषय हो सकता है।
किसी की अधिकारी की आपस में ना बन रही हो, सांसद की ना बन रही हो, या किसी बड़े अफसर की ना बन रही हो, वो विषय हो सकता है, मगर प्रदेश की कहीं बात आती हो, लोकसभा की कहीं बात आती हो, ये कुछ भी नहीं है। ये सामान्य है। ऐसे जो लोग हैं वो न्याय की अपनी बात रख रहे हैं, उसमें भी कुछ अच्छे लोग होंगे और अच्छी बात निकल के आएंगी। अगर वो पंचायत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल कोई वहाँ इस तरीका का माहौल बनाएंगे कि दूसरी जातियों को नाश हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। उस जाति में भी अच्छे लोग हैं और वो भी बैठ के उसमें सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, और जिस आदमी ने गलत किया है उसके जितनी सजा मिलनी थी वो मिल गई है। बाकी अगर अन्नू बहन को कोई प्रॉब्लम हुई है उसके लिए हम तो खेद व्यक्त कर रहे हैं सभी लोग, वो भी हमारी बहन है। मगर मेरे साथ भी अगर ये घटना हो जाएगी प्रदेश में, आप ये मानिए अगर मैं भी कुछ गलत करूंगा तो मुझे भी पुलिस ले जाएगी। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा 4 दिन तो मेरी बीवी बच्चों को भी ले जाएगी, यहां तक मेरी माँ को भी बैठा लेगी, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन की एक काम करने की एक कड़ी है। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और अन्य जो तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन पर सोशल मीडिया पर एक्टिव है, समर्थन कर रहे हैं। आगे क्या अगर ये त्यागी समाज का इसी तरीके से पंचायत चलता रहा, ब्राह्मण समाज क्या करेगा? पहली बात तो कोई त्यागी समाज की बड़ी पंचायतें अब होंगी नहीं। जो 21 में हो रही है उसी में ये डिसाइड हो जाएगा कि गलत सही क्या है। और आगे भी त्यागी समाज भी हमारा ही समाज है, हम ही लोग हैं। रही ब्राह्मण त्यागी की एक ही समाज है, ये कोई अलग नहीं है, ये समाज है। त्यागी ब्राह्मण एक समाज है, जाति नहीं है। तो जहां तक ब्राह्मणों की बात है या अदर किसी की बात है, सब त्यागियों के साथ है, त्यागी ब्राह्मणों के साथ है। और प्रदेश में कोई भी ऐसी कोई जिले में कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिससे किसी को भी नुकसान या हानि पहुंचे। रही सांसद जी के अन्यायी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो बिल्कुल अपना मन बनाए बैठे, शांति से बैठे, और वो भी ये चाहते हैं ये प्रकरण शांति से निबट जाए। कोई भी सांसद जी की अपील है, पूरे जिले में अपील है कि किसी भी विषय पर उग्र होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब समाज हमारे हैं, हम लोग इसे आपस में बैठ के निपटा लेंगे। कहीं कुछ लोगों को गलत भ्रांति हुई है, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। समय का थोड़ा इंतजार करिए, सब चीजें। अब आप देखिए सिंगा पंडित जी ने कमिश्नर साहब को या त्यागी समाज के किसी लड़के को गाली दे दी, लड़पुरा के किसी पंडित ने। आप मेरी बात सुन रहे हैं? पुलिस ने 24 घंटे में उसे अरेस्ट किया, धाराओं में, गुंडा एक्ट में उसे बंद करके जेल भेज दिया। तो क्या ब्राह्मण समाज को इसके लिए धरना करना चाहिए? अगर उसने गलत किया है या उसके मुख से गलत कोई बात निकली है, उसको उतनी सजा मिल रही है, तो इसमें ब्राह्मण समाज की कौन सी बात आ गई? क्या उसके लिए ब्राह्मण समाज को पंचायत करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें अधिकारी के लिए क्या बोलना है या हमें दूसरे समाज के लिए क्या बोलना है। हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया हम दूसरे समाज का अपमान करें या किसी बैठे हुए चरम पे किसी बड़े अधिकारी का हम अपमान करें। ये हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया। सामान्य तरीका से बात करेंगे, सामान्य तरीका से अगला बात करेगा, इसलिए ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। पुलिस कमिश्नर को डॉक्टर महेश शर्मा जो शब्द बोले थे उसको लेकर भी तमाम जो संगठन है ज्ञापन दे रहे हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन सार्वजनिक इन्होंने ऐसी कोई बात अभी पोस्ट पे भी नहीं लिखी है कि ये मेरी गलती है। देखिए, जहां तक सांसद जी और कमिश्नर साहब की बात है, प्रशासन और सरकार के अधीन ही प्रशासन है। जहां हजारों लोग उस समय खड़े थे, महिलाएं रो रही थी, चिल्ला रही थी, वो न्याय की गुहार कर रही थी, किसी कारण से कमिश्नर साहब वहां लेट हो गए तो नेता ने आवेश में आके अगर कोई शब्द बोल दिया है तो सरकार और प्रशासन इस समय एक ही प्लेटफॉर्म है, उसमें कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की है, योगी जी की सरकार है, तो उसी के अधीन कमिश्नर साहब भी है। कमिश्नर साहब को योगी जी से बड़े नहीं है। अगर कोई गलत किसी के साथ हो रहा है तो वहां का स्थानीय नेता आवेश में कुछ अगर गलत, मुझे लगता नहीं बोल गए हों, मगर अगर बोले भी हैं तो वो जनता की अपील पर बोले हैं, ना कि वो अपना व्यक्तिगत कोई उनका मामला है।